नमस्कार। आपका स्वागत है astroswamiji.com में। मैं हूं आचार्य के एन जोशी। दर्शकों, आपको नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसा रहेगा 2025 आप सबके लिए। 2025 के आरंभ में ही जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उनके आप सबकी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाले हैं और इसका एक पूरा ओवरव्यू लेकर के आपके साथ हम हाजिर हैं। किस प्रकार से आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका करियर, कैसा रहेगा इस वर्ष आपका पर्सनल लाइफ, कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ और क्या होगा आपके जीवन में परिवर्तन, क्या आप विदेश जाएंगे या नहीं, इन सब सब्जेक्ट के ऊपर दर्शकों बात करेंगे हम 2025 में। और 2025 में किस प्रकार से ग्रहों में परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन का आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने जा रहे हैं, बात करते हैं। चलिए दर्शकों, चलते हैं ग्रहों की काउंसलिंग की ओर। किस प्रकार से इस वर्ष ग्रह विराजमान है, बैठे हुए आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। तो हम बात करते हैं 1 जनवरी 2025 रात को 00:00 पर प्रारंभ हो रहा है। बुधवार का दिन रहेगा दर्शकों। हस्त नाम का नक्षत्र में लग्न प्रवेश हो रहा है और चंद्रमा की स्थिति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में दर्शकों बन रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लग्न स्थान में कन्या लग्न में उदय हो रहा है वर्ष। केतु की स्थिति लग्न में ही विराजमान है। बुध 3rd हाउस में है। सूर्य और चंद्रमा 4th हाउस में है। शनि और शुक्र 6th हाउस में है दर्शकों। राहु सप्तम में विराजमान है जो कि व्यापार के लिए सकारात्मक माने जाते हैं। बृहस्पति की स्थिति शुक्र के घर में भाग्यस्थान में काफी अच्छी है और मंगल दर्शकों 11वें भाव में। ये बड़ा ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। कहना चाहेंगे कि वर्ष की जो शुरुआत हो रही है वह बुध के लग्न में होने की वजह से यह वर्ष खास करके व्यापारी वर्ग के लिए, शेयर मार्केट के लिए और राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रभावी दर्शकों इस वर्ष होने वाला है। इस वर्ष कई प्रकार के राजयोग बन रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग इस वर्ष अपने आप को काफी अच्छी कंडीशन में पाएंगे और उनकी वर्षों का मेहनत का फल इस वर्ष दर्शकों उनको मिलेगा। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि वर्ष 2025 में क्या रहने वाला है सारे ग्रहों का विश्वव्यापी प्रभाव। विश्वव्यापी प्रभाव से आप भी अलग नहीं हो पाते हो, क्योंकि आप देख चुके हो 2023, 24 और 2020 के बाद से किस प्रकार से कोविड महामारी ने पूरे विश्व को अपने अंडर ले लिया, सब लोग परेशान हो गए। इसी प्रकार से 2023 और 24 में यूक्रेन रशिया युद्ध से हम सबके ऊपर इकोनॉमिकल बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और इसके साथ ही जो इजराइल का जो युद्ध हुआ उसने भी काफी नेगेटिव इफेक्ट डाला। तो दर्शकों, इस वर्ष की जो ग्रहों की कंडीशन दिखाई दे रही है, खास करके जिस प्रकार से योगा योग कुंडली में उत्पन्न हो रहे हैं, केतु की जो स्थिति है, मंगल की जो स्थिति है, राहु की जो स्थिति है, तो विशेष प्रकार के योग उत्पन्न हो रहे हैं जिसमें आश्रय योग है, सकट योग है। यह योग इस प्रकार से दिखाते हैं कि जो युद्ध की जो कंडीशन है वह 2025 में कहीं ना कहीं शांत होती हुई दिखाई देती है। लेकिन दर्शकों, एक चीज के आहट निश्चित रूप से आती हुई दिखाई दे रही है, वह है मार्केट के डाउन हो जाने की, फाइनेंशियल क्राइसिस की दर्शकों स्थिति दिखाई देती है। तो आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बनाए रखना है और अपने खर्चों के ऊपर दर्शकों आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। बाकी कोई बहुत बड़ी महामारी या किसी भी प्रकार के इस वर्ष कोई ऐसी अवस्था नहीं स्थिति दिखाई देती है कि जिससे कि सभी प्रकार के 2020 वाली जो कंडीशन थी वो 2025 में दर्शकों नहीं दिखाई देती है। तो दर्शकों, इस वर्ष फाइनेंशियल एक नेगेटिव इफेक्ट जरूर आ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का फिजिकली माने कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वायरस वाली कोई कंडीशन नहीं दिखाई देती है कोविड जैसी, या फिर युद्ध वाली कंडीशन भी कोई बहुत बड़ी लेवल पर नहीं दिखाई देती है। छोटे मोटी स्थितियां जो है जरूर वर्ल्ड में हो सकती हैं जिनका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कोई बड़ी अराजक स्थिति दर्शकों कहीं भी पैदा होती हुई नहीं दिखाई देती है। बस एक फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ जरूर ध्यान देना होगा। दर्शकों, अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। बुध इस वर्ष मंगल के घर में स्थित है, जो कि नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए नए अवसर लेके आने वाला है, लेकिन उनको संघर्षों का भी दर्शकों सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से व्यापार से जुड़े लोगों के लिए। और इस साल शेयर बाजार में अच्छे निवेश उनको प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उनको निवेश सोच समझ करके ही दर्शकों करना चाहिए। अगर आप रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त दर्शकों होता हुआ दिखाई देता है। दर्शकों, बात करते हैं आपके सेहत की। कैसे रहने वाली है 2025 में आपके सेहत, बताना चाहते हैं। बुध के घर में केतु की स्थिति और बुध की स्थिति मंगल के घर में और मंगल का एकादश हाउस में होना दर्शकों यही दर्शाता है इस वर्ष आप अपने आप को खूब तरोताजा महसूस करेंगे और आप एकदम काम करने के लिए एकदम आगे खड़े मिलेंगे और आप सबके साथ सामंजस्य पूर्ण एकजुट होकर के कार्य करेंगे। स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के डिसीज का इस वर्ष बहुत ज्यादा खतरा नहीं है।
हल्की फुल्की चीजें जरूर आपको महसूस हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष काफी अच्छा है। दर्शकों, बात कर रहे हैं इस वर्ष आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। शनि कुंभ राशि में, शुक्र भी कुंभ राशि में, दोनों ग्रहों की युति। शनि को माना जाता है प्रेमी और शुक्र को माना जाता है प्रेमिका। यदि हम आपको बताएं तो यह वर्ष आपके लिए थोड़ा सा कठिन परीक्षा से युक्त हो सकता है। आपके अपोजिट माने कि आपके प्रेमिका या फिर आपके प्रेमी जो भी हो, वो आपकी परीक्षा ले सकते हैं। यह वर्ष आपकी परीक्षा है, लेकिन अंतिम में आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि आपका रिलेशनशिप पिछले कुछ समय से हिल रहा है या फिर उसमें कुछ वाइब्रेशन से आपको महसूस हो रही है, कुछ दिक्कतें हो रही है, तो वह थोड़ा लंबी खिंच सकती है। दर्शकों, आपको अपना विश्वास बनाना है, निश्चित रूप से रिलेशनशिप में आपको काफी अच्छा सफलता मिलेगी। दर्शकों, बात करते हैं वैश्विक घटनाक्रम की। इस प्रकार की जो ग्रहों की स्थिति इस वर्ष बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इस वर्ष विश्व स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से खाड़ी देशों में ऐतिहासिक परिवर्तन होने की संभावना है। राजनीतिक उथल पुथल और युद्ध जैसी स्थितियां भी बन सकती है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेश को भी दर्शकों प्रभावित करेगी। वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए निवेशकों को विशेष तौर पर ध्यान से निवेश दर्शकों करना चाहिए। तो दर्शकों, यह था 12 राशियों का राशिफल का ओवरव्यू 2025 के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप एस्ट्रो स्वामी जी वेबसाइट पर संपर्क करें, वहां पर्टिकुलर अपनी मेष वृष मिथुन के क्रम से राशिफल देख सकते हैं। यदि आपको किसी उपाय की जरूरत है तो वहां आपको राशि की सीरीज में दर्शकों उपाय भी मिल जाएगा। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्लीज कमेंट करें। astroswamiji.com के चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दर्शकों, मिलते हैं फिर दूसरी राशि में। नमस्कार।